हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। सो गाइस, आज की जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है सिचुएशन टेस्ट के लिए। स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा क्योंकि इसमें मैं एक एक डिटेलिंग बताऊंगी क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कैसे आप मार्क्स स्कोर कर सकते हो सिचुएशन टेस्ट में। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं स्टार्ट करती हूँ वीडियो को। और यहाँ पे जो ये ब्लैक्स आपको दिख रहा है, इसमें मैं जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी या फिर मुझे कुछ रिप्रेजेंट करना होगा जैसे कुछ एज एग्जाम्पल, तो वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो उसको आप अच्छे से देखिएगा क्योंकि जो बोलूँगी वो चीज़ें मैं भी आपको एज एग्जाम्पल दिखाऊँ तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। इन केस उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम होती है, कमेंट बॉक्स में कमेंट डालो, मैं तुरंत का तुरंत आपको रिप्लाई दे दूँगी। ओके, सो अब हम स्टार्ट करते हैं। रही हूँ वो सिचुएशन टेस्ट पे है। आई थिंक आप सबने फॉर्म फिलअप कर दिया होगा सिचुएशन टेस्ट के लिए, और आपने डेज भी सेलेक्ट कर लिए होंगे कि आपको फर्स्ट डे देना है, सेकंड डे देना है, थर्ड डे देना है। तो उस हिसाब से आप लोग का अच्छे से मतलब प्रिपरेशन हो जाना चाहिए। जिन्होंने फर्स्ट डे पे सेलेक्ट किया हुआ है अपना स्लॉट, फर्स्ट डे वालों के लिए मैं ये एडवाइस देना चाहूँगी कि आप लास्ट ईयर, उसके लास्ट ईयर और उसके लास्ट ईयर एटलीस्ट 3 लास्ट ईयर्स पेपर्स ज़रूर पढ़ के जाएँ, ज़रूर देख के जाएँ। क्योंकि एटलीस्ट क्या होता है, 3 ईयर्स का मतलब टर्नओवर होता है, वो चीज़ें बदल जाती हैं। आफ्टर 3 ईयर्स चेंजेस आ जाते हैं। तो अभी के 3 साल पहले क्या था और अभी क्या है, वो चीज़ों को थोड़ा सा देख के जाएँ। क्योंकि जो सेकंड और थर्ड डे वाले हैं उनको तो आइडिया हो जाएगा कि पेपर में क्या आने वाला है, क्योंकि फर्स्ट डे वाला भी पेपर कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाता है। ठीक है, कोई कोचिंग वाले या फिर कहीं पर नहीं मिला तो मैं डाल दूंगी, मैं वीडियोस डाल दूंगी कि फर्स्ट डे वाले में क्या क्या क्वेश्चन आए थे। तो सेकंड डे और थर्ड डे वाले को ये इजी हो जाता है कि उन्हें प्रिपरेशन में इजी हो जाता है कि हाँ, उन्हें समझ आ जाता है कि क्या क्या है। ठीक है, बट जो फर्स्ट डे वाले हैं उन्हें अपने लास्ट ईयर, उससे लास्ट ईयर पेपर्स को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आपको आइडिया हो जाए। और उसके बाद मैं थोड़ा ये बता देती हूँ वहाँ पे जाके होता क्या है जनरली। तो होगा ये कि जब आप जाओगे आपको एटलीस्ट एक मतलब एक ऐसे किट टाइप का मिलेगा, क्राफ्ट किट जैसा आपने देखा होगा अपने बचपन में, वैसा ही क्राफ्ट किट होता है। बस उसमें प्रोडक्ट ना मतलब जैसे होगा थ्रेड होगा, और स्टिचिंग के लिए मतलब प्रोडक्ट जो भी यूज़ होते हैं, थ्रेड हो गया, और आपका क्लोथ हो गया जैसे मसलिन या कोई भी नॉर्मल क्लोथ्स होते हैं वो दे देते हैं, कलर पेपर्स दे देते हैं, हार्डबोर्ड दे देते हैं। और आपको क्या मिलता है, यही सारी चीज़ें मिलती हैं जो आप मटेरियल हैंडलिंग में सीखते हो, वही सारी चीज़ें होती हैं। और ये टाइम टू टाइम चेंजेस भी होते रहते हैं। जैसे वो कभी आइसक्रीम स्टिक दे दिया तो कभी नहीं दिया, कभी कुछ और दे दिया तो कभी नहीं दिया। रबर बैंड हो गया जो आप यूज़ करते हो, मिठाई रबर बैंड जिसको हम बोलते हैं, वो मिल जाते हैं। तो ऐसी चीज़ें मिलती हैं कि जिसको आप अगर पहले से थोड़ा सा फैमिलियर रहोगे तो ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए। क्योंकि वो चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपने अगर पहले यूज़ नहीं की हैं तो आप बहुत बेसिक सा यूज़ करके आओगे उसका, और बहुत सा बेसिक यूज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि आपके जैसा बेसिक दिमाग सबका चलता है। तो आपको ना थोड़ा सा डिफरेंट सोचना है, डिफरेंट करना है। जैसे कि मान लीजिए आपको मिली स्ट्रॉ, ठीक है, जो हम डेली बेसिस पे स्ट्रॉज यूज़ करते हैं, वो स्ट्रॉ अगर आपको मिली तो जनरली लोग क्या करते हैं, उस स्ट्रॉ का अगर रोड लाइट है, रोड लाइट बना दिया, कुछ ऐसा बना दिया, या फिर अगर वो भी नहीं हुआ तो उसको काट के एज इट इज़ उसमें कुछ कर दिया। ये नहीं करना है। जो प्रोडक्ट आपको मिले, मतलब जो मटेरियल मिले, उसको एज इट इज़ यूज़ ना करें। सिचुएशन में सबसे बड़ा ये इम्पैक्ट डालता है। अगर आपने कोई चीज़ बनाई है तो अगर आपको कोई चीज़ मिली है तो उसका एज इट इज़ यूज़ नहीं करना है। जैसे कि अगर आपको आइसक्रीम स्टिक मिली है तो ऐसा नहीं बस आइसक्रीम स्टिक उठाया और उसको लगा दिया कहीं पे, ये कोई मतलब नहीं होता, उसका कोई यूज़ कहेगा ही नहीं, वो मानेगा ही नहीं कि इसका आपने कुछ क्रिएटिव यूज़ किया। जैसे कि एक एग्जांपल दे देती हूँ मैं आपको। मान लीजिए आपको आइसक्रीम स्टिक मिली, ठीक है, तो आपको आइसक्रीम स्टिक का थोड़ा सा कट कर लेना होगा, थोड़ा सा उसको कुछ और वे में चेंज कर लेना होगा कि मतलब वो एज इट इज़ आइसक्रीम स्टिक ना लगे। मैं इसमें थोड़े से एक दो आपको एग्जांपल्स भी दिखा देती हूँ कि किस तरह की बातें मैं कर रही हूँ। तो स्क्रीन पे कुछ एग्जांपल्स आप देख सकोगे। तो उसकी बात कर रही हूँ कि कैसे आप मटेरियल को ही कैसे मॉडिफाई कर सकते हो, कैसे उसको क्रिएटिवली यूज़ कर सकते हो, कैसे चेंजेस ला सकते हो। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स मिलके वो जो आपका 20 मार्क्स होता है वो मिलता है। क्योंकि अभी जो आपने दे दिए हैं एग्जाम वो तो ठीक है, बट अभी जो रैंकिंग डिसाइड होगी वो रैंकिंग सिचुएशन टेस्ट पे ही बेस्ड होती है। तो बहुत ही लाइटली लेने की ज़रूरत नहीं है कि 20-30 नंबर की बात है, हटाओ, कुछ भी करके छोड़ो। पूरा जो रैंक होगा वो उसी सिचुएशन टेस्ट पे आपका बेस्ड है। जैसा ही उसका रिजल्ट आएगा उसी हिसाब से आपको रैंकिंग मिलेगी। ठीक है, जनरली क्वेश्चंस आपने देख ही लिए होंगे लास्ट ईयर के पेपर्स में। जैसे डायरीज़ बनाने को आता है किसी चीज़ से इंस्पायर्ड होकर, या फिर कोई सीन क्रिएट करने को आता है, या कोई वर्क स्पेस क्रिएट करने को आता है, डिज़ाइनर वर्क स्पेस हो गया, कारपेंटर वर्क स्पेस हो गया, ऐसा करके कोई चीज़ आता है। तो 2-3 पॉइंट आपको अपने माइंड में रखनी है। पहली पॉइंट ये, जो मटेरियल जैसा मिलेगा वैसा यूज़ नहीं करना है, कुछ ना कुछ उसमें चेंजेस लाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट ये कि नीटनेस बहुत ज़्यादा मस्ट है। मतलब आप जो भी बना रहे हो वो अच्छा दिखना चाहिए, सुंदर दिखना चाहिए। वो भी बहुत मतलब ऐसा लोग बोलते हैं कि अगर आपने क्रिएटिवली बहुत चीज़ों को यूज़ किया है, बहुत सुंदर बना दिया है, और बट सुंदर बना देना इज़ डिफरेंट थिंग, क्रिएटिवली यूज़ करना इज़ डिफरेंट थिंग। तो अगर सिर्फ सुंदर बना के आए हो तो भी मार्क्स नहीं मिलेंगे क्योंकि उसमें आपने अपना दिमाग नहीं लगाया है, बस सुंदर बनाया। ठीक है, अगर आपने क्रिएटिवली यूज़ कर दिया बट वो सुंदर नहीं दिख रहा है तो फ़ायदा ही नहीं है कोई, कि अगर आप कोई भी चीज़ बना रहे हो और अच्छी नहीं दिख रही है तो वो कोई बाय करने वाला है ही नहीं। ठीक है, क्योंकि आप एक ऐसे इंडस्ट्री में जा रहे हो जहाँ पे आप प्रोडक्शन करोगे, या कहीं ना कहीं किसी इंडस्ट्री में काम करोगे, या फिर हो सकता है कि आप एक एंटरप्रेन्योर बन जाओगे। ठीक है, तो आपको ऐसी चीज़ों को यूज़ करना करके दिखाना होगा कि हाँ, जो मैं यूज़ करूँगा वो लोगों को भी पसंद आएगा। यानी कि हो सकता है कि जो आपका एग्जामिनर हो उसको भी पसंद आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो। तो
पहला चीज़ हो गया आपका क्रिएटिव यूज़, तो सेकंड चीज़ आपका सुंदर लगना भी मस्ट है। उसके बाद थर्ड थिंग है कि जो भी चीज़ें आप बना रहे हो उसके पीछे एक अच्छा रीज़न होना चाहिए कि आपने ये क्यों बनाया, क्या बनाया, कैसे बनाया, थीम क्या सोचा आपने। अब ये नहीं कि मेरे को बोला है कि आप एक कप बना दो, मैंने बस कप बना के रख दिया, नहीं। कब क्यों बनाया, क्या सोच के बनाया, किस चीज़ से इंस्पायर होकर बनाया। एक एग्जांपल दे देती हूँ, मान लो आपको आया डिज़ाइनर हैंडबैग, ठीक है। अब डिज़ाइनर हैंडबैग आपको मटेरियल दे दिया, आपने हैंडबैग डिज़ाइन करके रखा है, नहीं, ये नहीं करना है। थर्ड थिंग में आपको ये करना है, अगर आपको कोई भी चीज़ मिलती है तो पहले आप थीम सोचो कि बैग तो मैं बना दूंगा, बट किस चीज़ से रिलेटेड बैग बनाऊँ, क्या इंस्पिरेशन लेके बैग बनाऊँ। जैसे कि आई थिंक मैंने सिचुएशन के टाइम पे आई थिंक प्रैक्टिस की थी या क्या किया था पता नहीं, उतना याद भी नहीं है, काफ़ी टाइम हो गया। तो मैंने एक शूज़ का इंस्पिरेशन लेके एक हैंडबैग बनाया, ठीक है। तो अब शूज़ का इंस्पिरेशन लेके जो हैंडबैग बना था, या फिर शूज़ हो गया, फिर रेडियो हो गया, उस टाइप की चीज़ें दिखने वाली, मतलब वैसा कुछ दिखने वाले को आप एज अ इंस्पिरेशन लो और उसी को क्रिएटिवली फॉलो करके उस प्रोडक्ट को बनाओ। मैं एक दो एग्जांपल यहाँ पे भी आपको दिखा देती हूँ कि कैसे कैसे की बात कर रही हूँ मैं, किस तरह के प्रोडक्ट आप कर सकते हो इस तरह में, ठीक है। दूसरी बात, उसके बाद फोर्थ बात, जो फोर्थ पॉइंट है दैट इज़ कि अगर आपको कोई प्रोडक्ट मिला है तो उसके बारे में पहले डिटेलिंग सोचो कि उसमें क्या क्या चीज़ें होना ज़रूरी होता है। जैसे कि मान लो एक डायरी डिज़ाइन करने को आया एज एग्जांपल, तो सबसे पहले आपको ये सोचना होगा कि डायरी में सबसे मेन चीज़ें क्या होती हैं। जैसे कि डेट और ईयर, ये हर डायरी में मस्ट होता है, मेंशन होता है, ठीक है। या फिर बुक कवर हुआ तो बुक कवर में ऑथर का नाम, ये भी मस्ट होता है। तो ऐसा नहीं है कि आपने एक डिज़ाइनर मस्त से डायरी बना के रख दी, बट वहाँ पे ना आपने डेट मेंशन किया और ना ही ईयर मेंशन किया, तो वहाँ पे भी आपके पॉइंट डिडक्ट हो जाएंगे, इसलिए कि आपने डायरी तो बना दी बट आपको ये नहीं पता कि डायरी में क्या क्या चीज़ें होना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो फोर्थ पॉइंट ये है कि जो भी चीज़ें आप बनाओगे उसको अच्छे से मेमोराइज़ करो कि क्या क्या चीज़ें उसमें होती हैं, क्योंकि ये जो सिचुएशन टेस्ट है ये एक ऑब्जर्वेशन का खेल है। जो भी आपने अपनी लाइफ में ऑब्जर्व किया होगा, जो देखा होगा, वही आपको क्रिएट करना है, वही आपको दिखाना है, ठीक है। अब एक लास्ट पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट, कि आपको टाइम के अंदर ये सारी चीज़ों को करना है और इसका डिस्क्रिप्शन भी देना है। जैसे कि मान लेते हैं कि आपने ये सारा कुछ बनाया, अब टाइम ही नहीं बचा कि आप इसको डिस्क्राइब कर पाओ। आपने ये सोच के बनाया, बट सामने वाले को वो चीज़ समझ आएगी कि नहीं आएगी, वो डिपेंड करता है कि आपने कैसे उसको इम्प्लीमेंटेशन किया है, ठीक है। तो ये आपको वहाँ पे एक पेपर होता है, वहाँ पे आपको डिस्क्राइब करना होता है कि हाँ ये चीज़ें मैंने बनाई है, ये चीज़ सोच के बनाया है, ये चीज़ ये डिस्क्राइब कर रहा है, मैंने इन चीज़ों को इस तरह से यूज़ किया है। जैसे मान लो मुझे पॉप्सिकल्स मिले थे, मैंने पॉप्सिकल्स को क्या चीज़ के लिए यूज़ किया, मुझे ये मिले थे, मैंने इसको किस लिए यूज़ किया। एक एक चीज़ें जो कुछ आपने किया होगा उसको उसमें मेंशन कर देना, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि वो सामने वाला बंदा समझ पाए, क्योंकि आप उस टाइम पे नहीं होगे जिस टाइम पे वो चेकिंग हो रही होगी, ठीक है। तो अब चेकिंग हो रही है, आप नहीं हो, उसको समझ नहीं आया, उसे मार्क्स कट कर दिए। बट अगर आप लिख के आए हो तो वो पढ़ के तो इतना समझ आएगा कि हाँ ओ ये भी किया है, ये भी किया है, तो वो तब उनका दिमाग ज़्यादा चलेगा। तो जो भी चीज़ें बनाओगे उसको अच्छे से डिस्क्राइब करके लिख के भी आना है। होप सो कि जितनी चीज़ें मैंने बताई आप उसको लाइटली ना लें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट